हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूशन गॉडेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन की आपके लिए कौन सी रियल इंटेंशंस हैं, क्या उनकी रियल फीलिंग्स हैं, कौन से उनके मैसेजेस हैं, ये सारी हम रीडिंग देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जब से आप इस रीडिंग को देखोगे तब से ही ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और एक टाइमलेस रीडिंग है। तो आज से बहुत टाइम पीरियड के बाद भी, कितने टाइम पीरियड के बाद भी आप अगर इस वीडियो को देखोगे, इस फाइल को देखोगे, इस वीडियो को आप देखोगे तो ये आपको हेल्प करेगी। यहाँ हमारे पास 3 तरीके की पाइल हैं। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस इनर पीस, कार्ड ऑफ इनर पीस। फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव कार्ड ऑफ fulfillment, and for pile number 3 we have card of relaxation. So here you have 3 options: pile number 1, pile number 2 and pile number 3. You can choose according to your intuition. जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको कॉल करती है आप इन तीनों पाइल में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, ज़्यादा पर्सन्स के बारे में पूछ रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा पाइल्स को भी चूज़ कर सकते हैं। एंड आई एम स्टार्टिंग दिस रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हे ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने इनर पीस के ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपकी लाइफ में आपके पर्सन क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। चलिए आपके कार्ड्स को देखते हैं। यू हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, the lovers, the lovers, the lovers. Next you have 9 of swords, 8 of cups, the star, justice. एंड यू हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो ये डेफिनेटली आपके ट्रू सोलमेट हैं, पास्ट सोलमेट हो सकते हैं आपके, और आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये पर्सन, आप दोनों ट्विन फ्लेम में सोलमेट जर्नी में एक दूसरे के साथ हो सकते हो। ये पर्सन अभी मुझे नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में है, आपने भी इनसे वॉक अवे कर लिया है और इन पर्सन ने भी आपसे वॉक अवे कर लिया। आप दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में मुझे नहीं नज़र आ रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट लवर हैं और आप इन पर्सन के बिगेस्ट डिज़ायर हो। जब से इन पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है। मुझे इन पर्सन को लेकर बहुत सारे हेल्थ, फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप भी इनके साथ नहीं हो, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर। और आपको लेकर इसके बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ें सहने के बाद भी आपसे मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ आपसे अभी नहीं बताया है। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो आपको ये कह रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर कि क्या करें। हालांकि आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने जो आपके साथ ये वॉक अवे किया या बहुत सारे वादे किया, बहुत ज़्यादा मैरिज तक का कमिटमेंट किया, लेकिन उसके बाद चीज़ें अचानक से इस तरीके से एंड कर दी, तो उनको इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा भी है। और ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आकर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप डिज़र्व करते थे, जितना प्यार, जितनी केयर आप डिज़र्व करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। आप इस पर्सन की बिगेस्ट विश हो, आप इस पर्सन की बिगेस्ट डिज़ायर हो। पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इन पर्सन के मन में आपके लिए, लेकिन इस टाइम पीरियड पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। मुझे इस पर्सन को लेकर हेल्थ, करियर के इशू ज़्यादा लग रहे हैं। या तो कोई पढ़ाई ये स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसका एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहे हैं, शायद पोस्टपोन्ड हो गए हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने अभी अभी कोई जॉब चेंज किया है या एक नई जॉब सर्च कर रहे हैं। इस तरीके की मुझे इस पर्सन को लेकर फीलिंग आ रही है। और आपको ये उस टाइम पीरियड पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। आप जितना इनको पे कर रहे थे, जितना आप इनको, जैसे आप गिवर थे, एक बहुत ही इनोसेंट गिवर थे, विदाउट किसी सेल्फलेसली आप इनको चीज़ें दे रहे थे अपनी लाइफ में, अपना टाइम, अपनी केयर, अपना प्यार। लेकिन
ये पर्सन उस टाइम पीरियड पर वो सारी की सारी चीज़ें आपको रिटर्न नहीं कर पाए, सो डेफिनेटली ये उस जस्टिस के बारे में सोचते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में वापस आकर आपको एक जस्टिस दिया जा सके, कैसे आपकी लाइफ में आपको एक आपके साथ जो भी इन्होंने किया आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, वो ये पर्सन भी जानते हैं और उनको इस बात का रिग्रेट भी ज़रूर है, लेकिन आपको लेकर इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर है, आपको ये पर्सन अपने अल्टीमेट पार्टनर मानते हैं। आपके लिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, पाइल नंबर 1। ओके, सो यू हैव अ कार्ड ऑफ पेशेंस। आपके लिए पेशेंस का कार्ड है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके शायद मैसेजेस आपने किए हैं, तो ये पर्सन उनके मैसेजेस को देख तो लेते हैं बट रिप्लाई नहीं करते, और अब आपका भी यही है कि आप अब इस पर्सन से शायद ज़्यादा बात करने के उस ऑरा में हो नहीं, तो आपसे ये कहा जाता है कि आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए, बिकॉज जिस तरीके से मून के अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग ग्रोथ के लिए अलग अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उसी तरीके से कई बार इस तरीके का मिनी सेपरेशन भी आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपनी ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। और आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं, ग्रुप 1। शेयरिंग, आपसे कहा जाता है ये आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मानते हैं या समझते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और शायद इतनी ज़्यादा टैलेंटेड लड़की या इतना ज़्यादा टैलेंटेड लड़का वो आप उनके लेवल से, मुझे लगता है वो आपको अपने लेवल से बहुत ज़्यादा अप समझते हैं। और इसके साथ साथ आपसे ये कहा जाता है कि आपकी जो आने वाला टाइम पीरियड है उस ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही है वो इसीलिए ताकि आप अपने उन हिडन टैलेंट्स को पहचानो, बिकॉज शेयरिंग इज़ ऑल अबाउट दैट यू हैव समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल जो आप इस वर्ल्ड को दे सकते हो। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑफकोर्स यू हैव सो मैनी हिडन टैलेंट, सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स जो आप इस वर्ल्ड के साथ शेयर करोगे, पाइल नंबर 1। सो इस टाइम पीरियड पर आपको ये कहा जाता है यू हैव टू फोकस हियर इंस्टेड ऑफ दिस। आपसे ये कहा जाता है आप अभी अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे, लेकिन आपसे ये कहा जाता है प्लीज़ हैव पेशेंस। इस टाइम पीरियड पर देयर इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू, दैट्स वाई यू चूज़ दिस इनर पीस कार्ड, कि आप अपने इनर पीस पर ध्यान दीजिए अभी, बिकॉज नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर इनर पीस, जस्ट फोकस ऑन योर इनर पीस, पाइल नंबर 1। आपके पर्सन के आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं, ग्रुप 1। लेट्स सी कौन से मैसेजेस कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लेट्स सी ग्रुप 1 क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, देखना स्टार्ट करते हैं। सो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है आई एम इन अ मैन केव। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, और मे बी किसी सिचुएशन में ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। मुझे यहाँ पर बार बार आप लोगों के लिए, आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, मुझे उस पर्सन के हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। मुझे उनकी एनर्जीज़ फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज़ से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि ये पर्सन उस तरीके की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। हो सकता है कहीं और पढ़ाई के बारे में इन्होंने सोचा था, कहीं और फॉर्म भरे थे, शायद उसके एग्ज़ाम अभी रह गए हैं, तो उनको उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट यू टू बी सो प्राउड ऑफ मी। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर बहुत ज़्यादा प्राउड करो, और वो पर्सन इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ आई एम सो वेटेड डाउन, डेफिनेटली बिकॉज यू आर नॉट विद दिस पर्सन, यू आर नॉट विद दिस पर्सन, ये पर्सन के साथ आप नहीं हो, और ये पर्सन आपको अपना एक तरीके से हमराज समझते थे, आपके साथ बहुत सारे सीक्रेट्स अपने शेयर करते थे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते थे, एक तरीके से सारा बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा ये रिलेशनशिप था। आप किसी पास के पर्सन के बारे में पूछ रहे हो। सो ये पर्सन बोल रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा वो बहुत लो फील कर रहे हैं आपके बिना, क्योंकि आपको चाहते हैं, तो लो तो फील करेंगे ही जब आप नहीं होगे। नेक्स्ट यू हैव आई वॉन्ट यू सो बैडली। मैंने अभी कहा आपको चाहते हैं, और उन्होंने यहाँ पर श्योरेंस भी दे दिया, एश्योरेंस दे दिया कि डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स यू सो बैडली। नेक्स्ट यू हैव आई एम स्टक इन टू शेडो। सी
मैंने बताया अभी आपको कि ये पर्सन किसी एक सिचुएशन में मुझे ट्रैप्ड लग रहे हैं और उन्होंने कह भी दिया कि सच में वो किसी एक सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसीलिए आपके लिए ये पेशेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट यू हैव दिस इज़ माई ट्रुथ। सो वो कह रहे हैं कि वट एवर यू फील अबाउट मी राइट नाउ, वो उनका सच है कि वो इन सारी सिचुएशन में फंसे हुए हैं अभी, इसलिए वो आपके पास अभी नहीं आ पा रहे हैं। नेक्स्ट यू हैव आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड। सो उनको डर था कि कुछ उन्होंने आपसे छुपाया था और उनको इस चीज़ का डर था कि अगर भाई सच आज पता चल गया या अगर आपको सच पता लगा तो मे भी हो सकता है कि वो आपसे फिर दोबारा कभी बातचीत ना कर पाएँ या आप उनकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आ पाएँ। यू हैव सम अदर मैसेजेस ऑल्सो, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन के आपके लिए। दीज आर वेरी लवली एंड ब्यूटिफुल मैसेजेस। ओके, नो वन कैन रिप्लेस यू। सी बोल रहे हैं नो वन कैन रिप्लेस यू। आई एम इन ट्रैप राइट नाउ। सी दोनों मैसेजेस आपके लिए कितने क्लियर हैं। आई एम स्टक इन टू शेडोज़ एंड आई एम इन ट्रैप राइट नाउ। सो डेफिनेटली ये पर्सन किसी ना किसी प्रॉब्लम में, किसी ना किसी चीज़ में उलझे हुए हैं। इन्हें टाइम दीजिए पाइल नंबर 1, क्योंकि ये आपके ट्रू सोलमेट हैं और इतनी जल्दी आपको अपनी लाइफ से ऐसे ही नहीं जाने देंगे, आपको इन्हें थोड़ा टाइम देना होगा। ओके, यू आर ओनली माइन। सो अगेन कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आप सिर्फ और सिर्फ उनके ही हो। नेक्स्ट ही इज़ आस्किंग और शी इज़ आस्किंग और यू कैन रिलेट विद योर पर्सन जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, विल यू मैरी मी। सो प्लीज़ आंसर बताइएगा, प्लीज़ कॉल मी। शायद बहुत टाइम पीरियड से आपकी कोई बातचीत इस पर्सन के साथ नहीं हुई, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ कॉल मी, आपकी कॉल का उनको वेट है। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1 एंड इफ़ इट्स रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन देन प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज आपका वो सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है मेरी लाइफ में कि मैं बनाऊँ वीडियोज़ इस तरीके के। और यू ऑल आर माई इंस्पिरेशन, आप लोग ही एक तरीके से मेरी इंस्पिरेशन हो। तो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे ग्रुप 2, हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने इस फुलफिलमेंट के कार्ड को चूज़ किया था, आइए देखते हैं आप जिन पर्सन के बारे में पूछ रहे हो उनकी रियल इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। अरे आपके लिए पहला ही कार्ड देखते हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट। नेक्स्ट यू हैव द मैजिशियन, ओके, द चैरियट, द फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ग्रुप 2 आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में मुझे नहीं नज़र आ रहे अभी। डेफिनेटली आपका इनके साथ एक कार्मिक बॉन्ड था जो ख़त्म हो चुका है और ये पर्सन रनिंग और चेजिंग की एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। आप दोनों में से कोई ऐसा पर्सन था जो इस रिलेशनशिप को बहुत दिल से चाहता था, आगे तक निभाना चाहता था, और एक पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप को नहीं चाह रहा था, जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से भाग रहा था। एक पार्टनर इस रिलेशनशिप को संभाल रहा था और दूसरा पार्टनर उससे भाग रहा था। तो रनिंग और चेजिंग की एनर्जी यहाँ पर है। आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि शायद पहले एक प्लेयर थे, एक प्लेयर की उसमें थे, रोल में थे कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से डिच किया, आपके साथ भी बहुत सारे कमिटमेंट किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बाद किसी भी तरीके से आगे चीज़ों को नहीं ले जा पाए। ये पर्सन अभी आपसे किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में नहीं है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। अगर आप सोशल मीडिया पर भी फ्रेंड्स थे तो आप सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स नहीं हो, और अगर फ्रेंड्स हो भी तो आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते हो। ऑल्दो ये पर्सन आपसे बहुत डीपली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके रियल इंटेंशंस आपको लेकर फिर से वही है कि वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ दोबारा इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, और उनसे जो भी मिस्टेक्स हुई थी उनको अपना कर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी गलतियों को मानकर।
इसके अलावा डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत ही रिलीजियस ये पर्सन है, बहुत ही कल्चरल है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों में है ये पर्सन। आपको अपनी लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में दोबारा ला रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, और ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली शादी का कोई कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन के घर में शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें चल रही हो और उस टाइम पीरियड पर आप रेडी नहीं हो। आपने जिस पर्सन के बारे में पूछा है वो एक बहुत ही प्रॉस्पेरियस फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है इन पर्सन की लाइफ में, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में भी ऐसा है कि आपके ऊपर भगवान की पैसे से रिलेटेड बहुत अच्छी कृपा है। आप कभी भी खाली हाथ नहीं होते हो, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर होता है, चाहे कहीं आपने छुपा के रखा हो फाइल नंबर 2, क्योंकि आप पैसे बहुत छुपाते हो, आप छुपा के छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स अपने घर में ही करते रहते हो। अलग अलग जगह आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे सेंटर्स हैं आपके ख़जाने को जहाँ आप रखते हो अपने पैसे को। तो डेफिनेटली आपके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। और आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो उनके पास भी वो एक प्रॉस्पेरियस फैमिली से आते हैं, लेकिन ये पर्सन के साथ आपका जो एक कार्मिक रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो चुका है, और उस टाइम पीरियड पर ये पर्सन आपसे भाग रहे थे। किसी भी आप इन पर्सन से बहुत ज़्यादा बात करना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं ऐसी, और शायद इन्होंने उस टाइम पीरियड पर आपको इग्नोर कर दिया, लेकिन अब ये आपसे कम्युनिकेट करने के लिए तड़प रहे हैं। डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि आपसे इनका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट हो। अगर आप कोई फ़ोटो आपने डाली है रिसेंटली तो मे बी उन्होंने इस पर कमेंट किया हो, पर आपने बहुत ही सिंपल सा रिप्लाई दिया, हो सकता है रिप्लाई भी ना दिया हो। और आपको अगर इन्होंने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं तो आपसे ये उन मैसेजेस का रिप्लाई भी मांगना चाह रहे हैं। आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो आपसे कहना चाह रहे होंगे कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए। तो ये सारी की सारी फीलिंग्स आपकी जो आपको लेकर जो इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस है वो यही है कि एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप को ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं पाइल नंबर 2, ताकि आपकी सिचुएशन और अच्छे से क्लियर हो जाए। Okay, so you have two cards. See the card of rebirth again, rebirth and the Fool. This is a confirmation कि ये पर्सन ट्रूली दिल से दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ें, दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं विद दिस रीबर्थ कार्ड। एंड नेक्स्ट यू हैव एग्जिस्टेंस। ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपका टेलीपैथी कनेक्शन मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आपको ये पर्सन रह कर याद आते हैं, और आप भी आपको ये पर्सन याद आते हैं और इन पर्सन को भी आप बहुत ज़्यादा याद आते हो। पर्सन की आपको लेकर जो ट्रू इंटेंशन है वो बिल्कुल भी आपको हर्ट करने की नहीं थी, लेकिन आपके लिए बैक ऑफ द डेक में है सी दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। सो डेफिनेटली कोई थर्ड एलिमेंट था, मे बी फैमिली या फ्रेंड्स या उनका प्रोफेशन या कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप लोग दो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, वो कहीं और के हो आप और किसी दूसरे कल्चर के आप हो, तो इस तरीके का गैप आप लोगों के बीच था, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पुरानी थॉट्स के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हो सकता है उस टाइम पीरियड पर उनको लगा हो ये सारी की सारी चीज़ें कि आप लोगों के बीच चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, लेकिन ये पर्सन आपसे यही कह रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में डेफिनेटली दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस एग्जिस्टेंस कार्ड। आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में दोबारा चाह रहे हैं। आपके लिए एक कार्ड और देखते हैं, पाइल नंबर 2। ओके, सो यू हैव हीलिंग। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और आपसे ये कहा जाता है कि आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। इस टाइम पीरियड पर आपको बहुत ज़्यादा हील होने की ज़रूरत है, और इस पर्सन को आपने अभी तक माफ़ भी नहीं किया है, तो इस पर्सन को प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए। आपके लिए इस पर्सन के कौन से लव मैसेजेस हैं, वो लव मैसेजेस हम देख लेते हैं ग्रुप 2। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, देखते हैं आपके कार्ड्स।
सबसे पहला आपके लिए आया है आई एम स्टक इन टू शेडो। सो डेफिनेटली इसीलिए शायद थोड़ा सा गैप बना लिया है कि उस टाइम पीरियड पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि आपसे बात करनी ही बंद कर दी जाए। इन्होंने आपको घोस्ट किया हो सकता है, तो इसीलिए ये लिख रहे हैं कि इसलिए ये आपसे कह रहे हैं कि आई एम स्टक इन टू शेडोज़। अभी तक शायद वो उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई एम गोइंग टू मेक यू माइंड। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर कोई मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी तरफ आपको लेकर एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम टू स्कैर्ड टू फेस इट। जो इन्होंने आपके साथ किया, आप जब बोलते गए कि बताओ भाई क्या रीज़न है, क्यों बातें बंद हैं, क्यों ये सारी की सारी चीज़ें आप उनके साथ कर रहे हो, बट वो कभी आपको उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस टाइम पीरियड पर उनको इस बात का डर है कि वापस भी अगर वो आपकी लाइफ में आ गए तो आपको फेस कैसे करेंगे, आपके सच का क्या जवाब देंगे। आई एम नॉट श्योर वट डिसीज़न टू मेक। सो डेफिनेटली विद दिस हर्मिट कार्ड अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि कैसे शुरुआत करें। शुरुआत तो चाह रहे हैं बट ये नहीं पता कि रास्ता कहाँ से आएगा, कैसे स्टार्ट करें। आई एम कमिंग विद न्यू लव विद दिस फूल कार्ड अगेन। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि दोबारा आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं एक नए प्यार के साथ। नई शुरुआत आपके साथ ये पर्सन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। यू हैव नेक्स्ट कार्डेड इट्स ऑल फॉलिंग अपार्ट। अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत ज़्यादा गलत किया उन्होंने आपके साथ, और इस बात को लेकर उनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी है ग्रुप 2। और ये पर्सन खुश नहीं है अपनी लाइफ में बिल्कुल भी। जब से इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा है तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। लेट मी पुल अदर मैसेजेस फॉर यू। दीज आर सम स्वीट मैसेजेस। लेट्स सी क्या ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। What are the other messages? Okay. So lots of messages. You are my ultimate home. So this person feels that कि आप उनके ultimate home हो, आप उनके ultimate partner हो। नेक्स्ट यू हैव प्लीज़ कॉल मी। शायद आपने ब्लॉक कर रखा है या इनका कॉल आता है तो आप पिक नहीं करते, तो अब ये कह रहे हैं कि आप ही कॉल कर लो, क्योंकि उनके अंदर तो हिम्मत है नहीं आपसे बात करने की या आपको कॉल करने की। नेक्स्ट आपके लिए है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू। सो दिस पर्सन रियली वॉन्ट टू बी विद यू। नेक्स्ट यू हैव आई लव यू। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। नेक्स्ट यू हैव आई एम फेसिंग हेल्थ इशू। सो डेफिनेटली ये पर्सन कोई हेल्थ इशू अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। Will you marry me? Again he is asking that will you marry me because I love you so much. So it's all up to you. You have to decide will you or not. So this is all your reading pile number 2. If you like this reading and if it resonates with you then please do subscribe my channel. I will meet you in the next video and please. Hey group 3 जिन्होंने इस relaxation का कार्ड को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या उनकी ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए। Okay, so you have 3 of Pentacles. Next you have Strength, Judgment, 10 of Pentacles, 8 of Pentacles, 5 of Cups, 7 of Cups, 9 of Pentacles. Okay. सो पाइल नंबर 3 आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, जिस पर्सन को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपको याद करके ये पर्सन रोते भी हैं। ये पर्सन कभी अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा, जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे या आपके साथ कभी इन्होंने अगर कम्युनिकेट किया है, आप लोग दोस्त हो सकते हो, मुझे आप लोग फ्रेंड्स लग रहे हो, ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से एक दूसरे को जानने वाले हो सकते हो। मे बी आप लोग फ्रेंड्स थे, बचपन के आप लोग दोस्त हो, या बहुत एक ही कंपनी के अंदर बहुत टाइम पीरियड से काम कर रहे थे, कलीग हो सकते हो आप लोग। तो ये पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस नहीं किया। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के साथ अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उन सारे के सारे ऑप्शंस में ये आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक कंपैटिबल पार्टनर अपना मानते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जितने भी ऑप्शंस उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स उनको शो करते हैं,
उन सब में वो आपको अपना बेस्ट मानते हैं, आपको मानते हैं कि आप उनके लिए एक तरीके का डिवाइन कनेक्शन हो, क्योंकि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करते हैं। आप उनको लगता है कि आप उनके बहुत ही कंपैटिबल पार्टनर हो, ऐसा पार्टनर और उनका कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो लोग इस रिलेशनशिप में थे, या आप अपने किसी एक्स के बारे में पूछ रहे हो, यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन ने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। कोई एक थर्ड पार्टी की यहाँ सिचुएशन डेफिनेटली रही है। लेकिन इसके बाद भी इनके एंजल्स टाइम पीरियड पर इनको ये समझा रहे हैं, या इनको ये बता रहे हैं कि सी दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील्स दैट येस दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। वो ऐसा मानते हैं कि ये भगवान की ही ब्लेसिंग्स थी उनकी लाइफ में, कि आप उनकी लाइफ में थे। वो आपको एक तरीके की ब्लेसिंग के तौर पर देखते हैं अपनी। इस टाइम पीरियड पर ये पर्सन अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, फाइनेंसेस को ठीक करने पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और आप उनके लिए एक बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन हो। आपको वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर देखते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही कंपैटिबल और आप लोग बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी हो। पाइल नंबर 3, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंडी क्या चल रहा है और किस तरीके से स्टाइल आप कैरी करते हो अपने आप को। आप बहुत ही ब्यूटीफुल से ड्रेस पहनना, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से खुद को हमेशा एक चार्मिंग पोजीशन में रखना, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर उन पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके आउटर लुक को लेकर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और डेफिनेटली आपको एक अपना कंपेटेबल पार्टनर मानते हैं, बिकॉज दे फील दैट कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है। इनके एंजल्स इनको टाइम पीरियड पर अभी भी बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस देते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस देते हैं, लेकिन ये पर्सन क्या करते हैं, अभी इनका ध्यान उन इंडिकेशंस पर नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हालांकि ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका इस पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है। अदरवाइज़ मैं एक तरीके का फ्रेश लव यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप कॉलेज में एक साथ थे और फ्रेंड्स थे, बट कभी एक्सप्रेस उन्होंने नहीं किया अपनी फीलिंग्स को आपके साथ, या आप अगर एक तरीके से कहीं वर्क करते थे तो आप अभी ज़्यादा टच में नहीं हो एक दूसरे के साथ, लेकिन इस पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आपको लेकर आपको एक तरीके से अपनी डेस्टिनी के तौर पर देखते हैं। आपको ऐसा फील करते हैं कि आप भगवान का दिया हुआ कोई वरदान हो उनके लिए, ऐसा वो आपको लेकर फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वो इस तरीके के रिलेशनशिप में देखते हैं आपके लिए। आपसे ये कहा जाता है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, और ये सारी चीज़ें उन्हें आपको लेकर बहुत पसंद आती हैं। इसके अलावा पाइल 3, आप इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ या किसी एक वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर कोई एक नया काम हो सकता है, या आपने रिसेंटली कहीं दूसरी जगह जॉब की है तो उसका वर्कलोड आपके ऊपर बहुत है, इसलिए इस टाइम पीरियड पर मे बी आपने रिलैक्सेशन के कार्ड को चूज़ किया हो कि जस्ट ब्रीथ एंड अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम आप निकाल के रखिए। आगे देखते हैं, कुछ और कार्ड्स मैं पुल कर रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स को जानने के लिए कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, सो मे बी आपकी इस पर्सन से मीटिंग होने वाली हो पर वो पोस्टपोन हो गई हो, तो इस बात को लेकर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सी कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर आया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कहनी थी, बहुत सारी ऐसी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही फिल्मी डायलॉग टाइप का, कि वो होता है ना कि कुछ मुलाकातें थी जो हमारी अधूरी रह गई, कुछ जो बातें थी वो अधूरी रह गई। तो इस तरीके से मुझे आप लोगों के लिए फीलिंग आ रही है। आपके क्रश हो सकते हैं, या आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या आप उनके लव इंटरेस्ट या आप उनके क्रश हो सकते हैं। आप उस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, बड़ा ही न्यू तरीके का लव मैं आपके लिए फ़ील कर पा रही हूँ यहाँ पर। तो इस पर्सन को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको अभी बतानी थी, इनको बतानी थी, तो शायद वो सारी चीज़ें रुक गई हैं, कहीं स्टक हो गई हैं, और ये पर्सन भी अब बिज़ी हो गए हैं बाकी चीज़ों की तरफ, तो डेफिनेटली वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो उस कंप्लीशन के बारे में भी आपको यूनिवर्स ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ वो सारी की सारी फीलिंग्स जो आपके मन में भी हैं इस पर्सन को लेकर, वो सारी की सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। रिपनेस, डेफिनेटली कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आपको नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको कहा जाता है इस पर्सन के बारे में कि शायद आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ईगो में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, जब बात करूँ मैं करूँ, कॉल करूँ मैं करूँ।
ठीक है, तो वो ये सारी की सारी चीज़ें आपसे कह रहे हैं कि उनके लिए आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वो आपके अंदर देखते हैं कंपैटिबल पार्टनर के तौर पर। लेकिन इस टाइम पीरियड पर वो अपने फाइनेंसेस को ठीक करने पर वर्क कर रहे हैं, अपने करियर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो उसकी वजह से आप लोगों का जो कॉमन, मेरे अकॉर्डिंग एक कॉमन लिंक जो आप लोगों की फ्रेंडशिप का है वो अभी रुका हुआ है। इसके अलावा आपके पर्सन के आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। Okay, you have lots of cards. ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, देख लेते हैं इन कार्ड्स को। चलिए, सो पहला कार्ड आपके लिए है आई एम नॉट श्योर व्हाट टू चूज बिकॉज दिस पर्सन हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस, बहुत सारे लव इंटरेस्ट हैं। सो अगेन कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखते हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा उन्हें कि क्या किया जाए। नेक्स्ट मैसेजेस आपके लिए, हार्मनी इज़ कमिंग। इफ़ देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ रिगार्डिंग एनीथिंग, सो दिस इज़ अ एश्योरेंस दैट हार्मनी इज़ ऑन योर वे। नेक्स्ट यू हैव नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ वी विल फाइट एंड विन। सो डेफिनेटली कह रहे हैं कि कितना मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी चीज़ें डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, चीज़ें बार बार पोस्टपोन क्यों ना होती रहें, बट डेफिनेटली ये पर्सन ट्राई करना बंद नहीं करेंगे आपको लेकर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, डेफिनेटली बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करते हैं रिलेशनशिप में, तो चाह रहे हैं कि हमेशा आपके साथ रहें। एंड यू हैव नेक्स्ट इज आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन himself or herself, it's not gender specific, you can relate with your person। तो ये पर्सन अभी अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मैसेजेस देखते हैं। व्हाट आर द स्वीट मैसेजेस, व्हाट आर द स्वीट मैसेजेस फॉर आवर पाइल नंबर 3 फॉर, लेट्स सी इस पर्सन के कौन से स्वीट मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, वो देखते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, कुछ दूर भी हैं। सो फर्स्ट इट्स कार्मिक, वट एवर इज़ हैपनिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन इज़ टोटली कार्मिक रिलेशनशिप है। आई एम फेसिंग हेल्थ इशू, दिस पर्सन इज़ फेसिंग हेल्थ इशू राइट नाउ, गिव मी सेकेंड चांस। सो इफ़ दिस पर्सन कभी आपको कोई बातचीत स्टार्ट की और कभी चीज़ें वर्क नहीं कर पाई हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें सेकंड चांस दीजिए। वाई यू लेफ्ट मी, आपने शायद इनसे मूव ऑन किया, इसीलिए शायद आपको बहुत मिस भी करते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों आपने ऐसा किया। रेन रिमाइंड्स मी ऑफ़ यू, सो वेन एवर ही सी रेन और शी सी रेन, तो वो हमेशा आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। मे बी रेन से रिलेटेड कोई मेमोरी आप दोनों की रही हो। ओके, वी विल रीयूनाइट। कोई अपने एक्स को लेकर अगर ये पूछ रहे थे, अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, तो ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको बहुत स्ट्रेंथ देखते हैं आप में, और कह रहे हैं कि वी विल रीयूनाइट, सो डेफिनेटली हम लोग दोबारा एक होंगे, प्लीज़ गिव मी टाइम। और अगेन बिकॉज दिस पर्सन, और मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, और अपने करियर पर अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो आपने इस पर्सन को शायद बिल्कुल इग्नोर कर दिया अपनी लाइफ से। पाइल नंबर 3 तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट प्लीज़ गिव मी टाइम। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप this reading is resonates with you, and if it resonates with you, then please do subscribe my channel, share it and like it. I will definitely meet you in the next video. Please take care. Goodbye.